वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानचित्र के प्रकार के बारे में। तो मानचित्र का जो साइज होता है, आकार जो होता है, उस आधार पे हम कैसे वर्गीकरण करते हैं। तो मेजर दो में हम वर्गीकरण करते हैं। पहला है वृहद मानचित्र, मोटा मानचित्र, नाना मानचित्र, यानी कि लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, तो हमने लार्ज स्केल मैप्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। ये वृहद जो मानचित्र है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। दो प्रकार के होते हैं आपके, ये स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, दूसरा जो है भू संपत्ति मानचित्र होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें जो लार्ज स्केल मैप्स, इनको हम क्या बोलते हैं, तो कैडेस्ट्रल मैप्स बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में, यानी कि लघु मानचित्र के बारे में, यानी कि नाना मानचित्र के बारे में। लघु मानचित्र या नाना मानचित्र या स्मॉल स्केल मैप्स की अगर बात की जाए तो इनको भी हम आगे दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। भित्ति मानचित्र यानी कि वॉल मैप, यानी कि जो दीवार के ऊपर जो मानचित्र लगाए जाते हैं। दूसरे हैं एटलस मानचित्र, यानी कि जो एटलस होती है, बुक में आपने देखा होगा, एटलस अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी है, वहां पे भी आपने देखी होंगी, स्कूल में भी आपने एटलस पढ़ी होंगी, जिसके अंदर वो मानचित्रावली होती है, जिसमें सारे मानचित्र होते हैं, उसे एटलस बोलते हैं। तो एटलस मानचित्र, भित्ति मानचित्र की अगर हम बात करें तो सामान्यतः एक बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पर ये को बनाया जाता है, और इसका उपयोग कोई भी कक्षा या फिर व्याख्यान कक्ष, यानी कोई लेक्चर हॉल के अंदर, जैसे कि अपने कॉलेज के अंदर है वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसकी जो मापनी होती है वो स्थलाकृतिक मानचित्र से लघु होती है, लेकिन एटलस मानचित्र से बृहद होती है। ये इनकी अगर मापनी की बात करें, इनके स्केल की अगर हम बात करें, तो जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, यानी कि टोपोग्राफिकल जो मैप्स होते हैं, जो कि टोपो शीट्स बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सर्वे सेंटर्स के द्वारा, उससे इनका स्केल जो होता है वो छोटा होता है, नाना होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी तुलना करें एटलस के मानचित्रों के साथ, तो एटलस के मानचित्र से बृहद होते हैं, कि वॉल पे बड़े दिखने चाहिए, तो बड़े बड़े मैप्स आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं। दूसरे आते हैं एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र भी लघु मानचित्र है, यानी कि नाना मानचित्र है, स्मॉल स्केल मैप्स है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले जो क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, उनकी भौतिक सांस्कृतिक विशेषताएं। सामान्य तरीके से एटलस मानचित्रों के अंदर विश्व, महाद्वीप, देश, क्षेत्र और भौगोलिक जानकारी का आलेखी विश्व कोश हमें देखने के लिए मिलता है। इन मानचित्रों के अंदर हमें स्थिति की आकृति, अपवाह, जलवायु, वनस्पति, नगरों एवं शहरों का वितरण, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटन और धरोहर आदि की जो सामान्य जानकारी है वो हमें एटलस के जो मानचित्र होते हैं, जो कि बुक के अंदर होते हैं, उनमें हमें ये सब जानकारियां देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण की अगर बात की जाए, स्मॉल स्केल मैप्स हमने बात कर ली, वॉल एंड एटलस मैप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, उनका किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है उस आधार पर उसका वर्गीकरण करें। ये सेम वैसा ही है, जो किस पर्पस के लिए, किस कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो उस आधार पर अगर हम देखें ये तो मानचित्रों की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के मानचित्र होते हैं। सबसे पहले ये इसके अंदर आते हैं आपके भौतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं, जो कि इन्हें बोलते हैं फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स जो भी भौतिक लक्षण हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स जो हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि उच्चावच यानी कि रिलीफ, मृदा, सॉइल, मिट्टियां, अपवाह, ड्रेनेज यानी कि कहीं पे नदियों का तंत्र, जलवायु ना तत्व। ठीक है, यानी कि आपके क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो, बारिश है, या फिर ह्यूमिडिटी है, भेज की मात्रा है, या फिर तापमान है, या फिर हवा है, हवा की दिशा है तथा वनस्पति, या फिर वहाँ की वनस्पति, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, उस सबको प्रदर्शित करता है। ये भौतिक मान तो इसमें कई प्रकार के मानचित्र होते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं उच्चापट मानचित्र, यानी कि रिलीफ मैप्स। रिलीफ मैप्स के अंदर मानचित्रों में पर्वतों को, मैदानों को, पठार, अपवाह तंत्र जैसे सामान्य जो स्थलाकृतियां हैं उनका प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लाट्यूज है, या फिर ड्रेनेज पैटर्न है,
इनको शो किया जाता है। जैसे कि ये एक मानचित्र आपको नागपुर जिले का देखने के लिए मिलेगा। नागपुर डिस्ट्रिक्ट का ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट का रिलीफ एंड स्लोप मैप है, यानी कि यहाँ के उच्चावच और यहाँ के ढलाव का मानचित्र है। ये यहाँ के जो डॉट डॉट्स में दिए हैं ये यहाँ के ढलाव बताए हैं, स्लोप्स बताए हैं, ठीक है। लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 80, 80 to 150, ये मीटर्स पर किलोमीटर यहाँ पे स्लोप बताया है। 150 to 300 ये आपको यहाँ पे जो शो कर रहे हैं ये सब स्लोप्स बताएं। फिर एलिवेशन इन मीटर्स, ठीक है, ऊंचाई कितनी है मीटर्स के अंदर। 450 से 600 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको हल्का पीले रंग का शो किया गया है। 300 से 450 की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको एकदम लाइट ग्रीन जो है उससे शो किया गया है। 150 to 300 मीटर जो हाइट वाले ऊंचाई वाले जो है वो थोड़े से हल्के से डार्क शेड ग्रीन के शेड में शो किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो मानचित्र है कहाँ पे पहाड़ है, हिली एरियाज कहाँ पर है, जैसे कि जो येलो वाले हैं ये थोड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं। इनकी अगर बात की जाए थोड़ी हिली एरियाज है या ऊंचे कहते हैं वाले क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहां पे भी जहाँ पे ढलाव ज्यादा है, जैसे कि हमें ये 150 से 300 तक ढलाव देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि इस तरीके की आपको कहते हैं स्ट्रेट जो लाइन्स हैं देखने के लिए मिलती है। वहां पे आपके पहाड़ है, हिली एरियाज है, जैसे कि ये वाला एरिया है यहाँ पे या फिर ये वाला एरिया है, राइट। तो इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे पहाड़ है। फिर दूसरे है भूगर्भीय मानचित्र। भूगर्भीय मानचित्र है जियोलॉजिकल मैप्स। जियोलॉजिकल मैप्स जो होते हैं ये जो मानचित्र होते हैं ये भूगर्भीय संरचनाओं के बारे में बताते हैं। शैल के या मिट्टी के या खड़कों जो है उनके प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। इवन वहां पे मिलने वाले जो शैल या खनिज जो है उनके वितरण को वो दिखाते हैं। जैसे कि हमें ये वाला मानचित्र नागपुर का देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ के रॉक्स और मिनरल्स का, यहाँ पे मिलने वाले खड़कों और यहाँ के मिलने वाले खनिजों का है। तो ये खड़कों दे रखे हैं, इग्नियस अग्निकृत खड़कों पिंक कलर से दिखाए हैं, बेसाल्ट एसोसिएटेड लावा से जो बने हैं। फिर सेडिमेंट्री खड़कों यानी कि परस्तर खड़कों जो एल्यूमिनिया बने हुए हैं। फिर सेडिमेंट्री खड़कों जो कि कंसोलिडेटेड हेड सैंडस्टोन, रेतान, शेल, ग्रेट कॉन्ग्लोमरेट से बने हैं। वो थोड़ा रेडिश कलर के हैं जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बेसाल्ट वाले इग्नियस यहाँ पे हैं और जो ब्लू नदी से जो बने एलुवियल वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और क्ले से, चूना पत्थर, रेताना पत्थर, क्ले और शेल से बनने वाले जो हैं ये ऑरेंजिश हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित खड़कों जिसके अंदर सिस्ट, नीस, मार्बल, गोंडेलाइट, क्वार्ट्जाइट और एम्फोबलाइट जो है वो हमें इस प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं जो इस एरिया के अंदर है। फिर सिस्ट, फिलाइट, शेल, लाइमस्टोन, मार्बल और क्वार्ट्जाइट ये कहते हैं ऐसे लाइटिश पिंक कलर के हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर सिस्ट, मार्बल, कैलगुरनेलाइट ये हमें थोड़े रेडिश कलर के से यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर अनक्लासिफाइड क्रिस्टलाइंस जो है वो येलो कलर के यहाँ पे शो किए गए। फिर यहाँ पे मिलने वाले जो खनिज है वो बताए गए हैं अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग आकाश यूज करके, जैसे कि कोल है, गोल्ड, कॉपर, क्रोमाइट, डोलोमाइट, लेड, जिंक, मैग्नीज, टंगस्टन ये सब यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का क्या है, ये है भूगर्भिक मानचित्र जो यहाँ के खड़कों और यहाँ के मिलने वाले खनिजों के बारे में बता रहा है। फिर तीसरे भौतिक मानचित्र के अंदर आते हैं जलवायु मानचित्र यानी कि क्लाइमेट मैप्स इनको बोलते हैं। क्लाइमेट मैप्स के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को दिखाया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, वर्षा, बादल, सापेक्ष आर्द्रता, वायु दिशा एवं गति, यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन डायरेक्शन ऑफ विंड और देन स्पीड ऑफ विंड जो है ये सब तत्व दिखाए जाते हैं, जैसे कि अभी इस मानचित्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को बता रहा है, ये यहाँ पे बरसात बता रहा है, ठीक है। तो ये 1200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात है। एनुअल रेनफॉल दिया है यानी कि वार्षिक बरसात मिलीमीटर के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पे 1200 से ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। या आइसो हाइट्स के द्वारा बताया है। 1100 से ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है बारिश। यहाँ पे 1000 का ये आइसो हाइट है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, तापमान भी बताएं कि मीन एनुअल टेम्परेचर जो नागपुर का है वो 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो मैप है ये यहाँ की ये जलवायु की दिशा के बारे में बता रहा है।
फिर आता है मृदा मानचित्र यानी कि सॉयल मैप, जो कि यहाँ पे मिलने वाली जो मिट्टियां हैं उनके बारे में बताता है। जैसे कि ये नागपुर का सॉयल मैप है, यहाँ की मिट्टियां बता रहा है कि यहाँ पे 3 प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स और एल्फिसॉल्स। वर्टिसॉल के अंदर डीप ब्लैक गहरी काली मिट्टी, ठीक है, ये गहरी काली वाली मिट्टी है। फिर मीडियम ब्लैक मध्यम काली मिट्टी, ये जो इसके नजदीक आपको देखने के लिए मध्यम काली है। फिर शैलो ब्लैक यानी कि हल्की काली मिट्टी जो है वो थोड़ा और लाइट शेड में हमें देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आप देखोगे। फिर आती है एल्फिस एल्फिसॉल्स। एल्फिसॉल्स के अंदर ओल्डर एलुवियम यानी कि पुरानी जो कांप वाली मिट्टियां हैं, जिन्हें कहते हैं बांगर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। रेड सैंडी यानी कि लाल रेतान वाली मिट्टियां, ये पिंकिश जो रीजन दिखा है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। रेड लोमी लाल लोमी प्रकार की मिट्टियां हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक लाल और काली मिट्टी मिश्रित जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी, ठीक है। तो अलग अलग जो मिट्टियां हैं वो यहाँ पे, तो पहले तो कौन से कहते हैं मानचित्र होगा, कहते हैं बेसिस ऑफ फंक्शन। पहले तो आए इसके अंदर भौतिक मानचित्र, ठीक है। भौतिक मानचित्र में हमने कौन कौन से देखे, इसके अंदर हमने देखे यहाँ पे ये रिलीफ मैप्स यानी कि उच्चावचना मानचित्र, ठीक है। ये दूसरे हमने देखे यहाँ पे जलवायु ना मानचित्र। तीसरा हमने देखा यहाँ पे ये भूगर्भिक मानचित्र यानी कि क्लाइमेट मैप्स। फिर आपके जियोलॉजिकल मैप्स। फिर चौथे हमने यहाँ पे देखे मृदा मानचित्र, सॉइल मैप्स, ठीक है। अब आते हैं सांस्कृतिक मानचित्र यानी कि कल्चरल मैप्स। कल्चरल मैप्स जो है, सांस्कृतिक मानचित्र जो है मानव निर्मित जो लक्षण है उनको दर्शाते हैं, जैसे कि जनसंख्या का वितरण, वस्ती का वितरण, वस्ती लिंग एवं आयु न वितरण, सामाजिक धार्मिक घटक, साक्षरता, शैक्षिक स्तर की प्राप्ति, व्यवसाय संरचना, बस्तियों स्थिति, सुविधाओं सेवाओं परिवहन व्यवस्था, उत्पादन, विभिन्न वस्तु न प्रवाह जो है, ये सब उनको दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन कहते हैं बताते हैं, फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बताते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बताते हैं, सेक्स रेशियो बताते हैं, एज वाइज सेक्स रेशियो बताते हैं, कोई भी कहते हैं सोशल एंड रिलीजियस कोई भी अगर इवेंट्स हैं उनको बताते हैं, लिटरेसी बताते हैं, फिर कहते हैं एजुकेशन का जो स्तर है, कहते हैं स्टेज जो है वो बताते हैं, फिर वर्कफोर्स जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, फिर कहीं पे भी जो सेटलमेंट है वो किस प्रकार का, उसकी किस प्रकार की स्थिति है, फिर अन्य और सुविधाओं के और सेवाओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट और विभिन्न जो वस्तु प्रवाह है, ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, वो दर्शाते हैं। तो पहले इसके अंदर आते हैं राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्रों की बात करें, हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स जो है ये प्रशासनिक विभाजन दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बताते हैं। ये जैसे कि कोई देश हो गया उनको बताएंगे, कंट्रीज बताएंगे, या राज्य बताएंगे, स्टेट्स बताएंगे, या फिर जिले जो है उनको वो दर्शाते हैं। फिर वहाँ पे संबंधित प्रशासनिक इकाइयों की योजना प्रबंधन और प्रशासनिक तंत्र की जो मदद से ये सब बनाए जाते हैं। फिर दूसरे आते हैं जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र के अंदर जनसंख्या ना वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु व लिंग संरचना, धार्मिक भाषाई सामाजिक वर्गों ना वितरण, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना आदि को ये दर्शाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या योजना क्या है, विकास क्या है, उसको दिखाया जा सकता है। वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, एज वाइज पॉपुलेशन कैसा है, सेक्स रेशियो कैसा है, रिलीजन वाइज या फिर लैंग्वेज वाइज या फिर सोशल ग्रुप्स वाइज कैसे पॉपुलेशन हमें अलग देखने के लिए मिलती है। देन लोगों का जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्कफोर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कैसा पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आर्थिक मानचित्र, इन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक मैप्स। इकोनॉमिक मैप्स जो है वो वहाँ कोई भी कहते हैं पर्टिकुलर क्षेत्र, राज्य, जिला या देश के अंदर होने वाली आर्थिक क्रियाओं में, जैसे कि वहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन सी फसलें उगाई जाती है, या वहाँ पे कौन से खनिज जो है वो मिल रहे हैं, और खनिज आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, कैसे उद्योग है, व्यापार के लिए क्या मार्ग है, किस तरीके से उत्पाद का जो प्रवाह है हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये एक जो मैप है, ये पॉपुलेशन मैप दिया गया है, ठीक है, जो ये डॉट डॉट के द्वारा पॉपुलेशन बता रहे हैं। यहाँ पे एक डॉट जो है वो 500 रूरल पॉपुलेशन बताता है, ठीक है, 500
गामड़ानी बस्ती बताता है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक लाइन्स एक सर्कल के द्वारा दिए, ये अर्बन यानी कि शहरी बस्ती बताता है। पहला जो लाइन है वो 5000 बताएगा, अगला 10,000, 20,000, 40, 80, इस तरीके से हमें ये बस्ती देखने के लिए मिलती है। तो ये जो गोले इन्होंने बनाए हैं, बना करके हर ये यहाँ पे नागपुर जिला के अंदर जो हर तहसील है उसका बस्ती बता रहा है। अब उसी इस गोले के अंदर यहाँ पे मिलने वाले जो वर्कर्स पॉपुलेशन है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या, यानी कि एग्रीकल्चर वर्कर्स, खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स कितने हैं, अदर वर्कर्स कितने हैं, मार्जिनल वर्कर्स कितने हैं, नॉन वर्कर्स कितने हैं। तो ये अलग अलग कलर्स के द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, तो देखिए एक साथ एक मानचित्र के अंदर तीन तीन जानकारियां मिल रही हैं। गामड़ानी शहरानी बस्ती के बारे में पता चल रहा है दो चीज। तीसरे जो है वो लोगों की काम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर है जनरल लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, खेती के लिए जमीन का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। एरेबल इरिगेटेड लैंड कितना है, एरेबल अनइरिगेटेड लैंड कितना है, फॉरेस्ट जंगल वाला क्षेत्र कितना है, वेस्ट खाली जमीन कितनी है, ग्रास एंड स्क्रब यानी कि घास ना मैदान ना क्षेत्र, सेटलमेंट जहाँ पे सेटलमेंट्स हो यानी कि ये या तो शहर हो या फिर गांव कहते बसा हुआ वो, फिर वाटर बॉडीज, पानी जो है जल का वितरण हमें किस तरीके से देखने के लिए, फिर वहाँ पे मुख्य पाक कौन सी उगाई जा रही है, पाक भी लिखी है, क्रॉप्स भी लिखे हैं जैसे कि ज्वार, ऑयल सीड्स, पर्ल्स, ज्वार, कॉटन, पल्सेस। तो जहाँ पे जो क्रॉप्स उगाई जा रही है वो मेजर क्रॉप्स जो है वो कैपिटल में लिखी है, माइनर क्रॉप्स जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर उसी एरिया के अंदर बताई गई। ठीक है, तो ये सब सांस्कृतिक मानचित्र के अंदर आते हैं। फिर जो आर्थिक क्रियाएं बता रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज, उद्योगों के बारे में बताना, कौन से जगह पे कौन से उद्योग हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सिंबल्स दे करके अलग अलग उद्योग बताए हैं, जैसे टेक्सटाइल उद्योग, कॉटन कहते हैं इंडस्ट्री यानी कि कापड़ उद्योग, फिर मेटलर्जिकल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल नॉन फेरस इंडस्ट्री, रबर एंड रबर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ग्लासवेयर एंड सिरेमिक इंडस्ट्री, पेपर एंड पेपर बोर्ड इंडस्ट्री, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, लेदर, शुगर एंड टी, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग। तो देखिए सबके यहाँ बताएं, जैसे नागपुर के पास में लगभग ये सभी जो उद्योग हैं आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं पे गोवाड़ी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं। ऐसे ही हम उमेर के अंदर अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो है एक ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऐसे जुमगांव के अंदर आपको पेपर एंड पेपर बोर्ड इंडस्ट्री देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे कौन से उद्योग हैं वो आप पता लगा सकते हो। तो ये क्या है, ये आर्थिक मानचित्र है। फिर परिवहन मानचित्र यानी कि वहां पे मिलने वाले सड़क मार्ग, रेल पटरियां, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे दर्शाते हैं। जैसे इसके अंदर जो है सड़क मार्ग भी बताए गए हैं और रेल मार्ग भी बताए गए हैं। रोड्स जो है वो ब्राउन कलर से बताई गई हैं और रेल्स जो है वो ब्लैक कलर से बताई गई। तो सड़क और रेल के बारे में जो बताते हैं वो आपके होते हैं परिवहन मानचित्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मैप्स इनको बोलते हैं। तो ये तो थे आपके मानचित्र के प्रकार, जिस तरीके से आप मानचित्रों का विभाजन कर सकते हैं। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।